मध्य प्रदेश में बढ़ते बलात्कार और महिला अपराधों सहित अन्य मुद्दों को लेकर युवा मोर्चा महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया गया। हाट बाजार स्थित धारताल तहसील कार्यालय के परिसर में स्थित जेडीए के स्टोर रूम में आग लग गई। आग लगने की घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए और कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि स्टोर रूम में जब्ती का कबाड़ का सामान रखा हुआ था, जिसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बुधवार को प्राप्त हुई 5259 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में जिले में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने के बावजूद भी कलेक्टर के द्वारा लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चलाए जा रहे महाअभियान के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय के कमरा नंबर 9 में भी वैक्सीन लगाने की सुविधा दी गई है। इसमें कलेक्ट्रेट में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों सहित कलेक्ट्रेट में आने वाले आवेदकों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक पत्र पुलिस प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि भाजपा कार्यकर्ता सोनू वर्मा पर कराई जा रही एफआईआर की जांच कराई जाए, क्योंकि रिपोर्ट झूठी है और राजनीतिक दबाव के कारण दर्ज की गई है। दबाव कौन डाल रहा है, ये बताने से भाजपा कार्यकर्ता परहेज कर रहे हैं। स्नातक स्तर की कक्षाओं में चल रही प्रवेश प्रक्रिया का समय बढ़ाया जाए, ताकि कोई छात्र छात्रा प्रवेश से वंचित न रह जाए। यह मांग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सदस्यों ने पत्र के जरिए उच्च शिक्षा मंत्री से की है। कलेक्ट्रेट में प्रदेश के खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने संभाग के खाद्य अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मझौली पुलिस ने 10,300 रुपए के नकली नोट सहित एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस के द्वारा आरोपी से नकली नोट के संबंध में पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 11,000 वर्ग फुट पर भूमाफिया द्वारा बनाए गए मकान और दुकानों को तोड़ने हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई से रद्दी चौकी के समीप 11,000 वर्ग फुट शासकीय भूमि से हटा अवैध कब्जा। जिला चिकित्सालय के बच्चा वार्ड के आसपास फैली गंदगी बढ़ा रही हैं बीमारियां, जिम्मेदार अधिकारी नहीं सुन रहे शिकायत। और दुष्कर्म के मामले में 3 माह से फरार ABVP के पूर्व मंत्री को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। दुष्कर्म के आरोपी के सरेंडर होने और गिरफ्तार किए जाने को लेकर चर्चाएं गर्म। मध्य प्रदेश में बढ़ते बलात्कार और महिला अपराधों सहित अन्य मुद्दों को लेकर युवा मोर्चा महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया गया। मालवीय चौक में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग युवा मोर्चा महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने पुतला जलाने के दौरान ही इनसे पुतला छीन लिया। आज हमारी पार्टी के युवा मोर्चा और मेन विंग के लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा हुआ था मध्य प्रदेश शासन के विरोध में। क्या आज के अभी जो समय चल रहा है, बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उसके विरोध में हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा हुआ था। मगर प्रशासन ने सरकार के दबाव में आके हमसे हमारा पुतला छीन लिया और हमें धमकियाँ दी। अवैध व्यापार जैसे चाकूबाजी की घटना और भी घटनाएं जो जबलपुर शहर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लूटमार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके विरोध में हमने CM का मध्य प्रदेश शासन का पुतला जलाने का प्रयास किया। प्रयास सफल नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस बहुत एक्टिव थी और हम लोगों को पुतला छीन ली। अपराधों पर नियंत्रण लगाने की मांग करते हुए युवा मोर्चा महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो उनके द्वारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा।
हाट बाजार स्थित धारताल तहसील कार्यालय के परिसर में स्थित जेडीए के स्टोर रूम में आग लग गई। आग लगने की घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए और कुछ ही देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि स्टोर रूम में जब्ती का कबाड़ का सामान रखा हुआ था, जिसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। हाट बाजार में आधारताल तहसील कार्यालय परिसर में स्थित स्टोर रूम में अचानक आग भड़क गई, जिसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग को फोन किया गया और सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी तहसील कार्यालय परिसर में पहुंच गए और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। स्टोर रूम के समीप अधिवक्ताओं के चैम्बर स्थित है। अधिवक्ताओं ने बताया कि जेडीए के स्टोर रूम में जब्ती का सामान और कबाड़ भरा हुआ है। संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लगी थी। समय पर आग बुझाए जाने से एक बड़ी घटना टल गई है। ना वो वहाँ से गेट है ना, हाट बाजार, तो इसमें आग लग गई थी। तो अभी आके हम लोग कबाड़ का ऐसे स्टोर है, स्टोर रूम है, टायर आयर रखे हुए हैं और हम लोग अभी तो गाड़ी एक ही लगी पर्याप्त है, ताकि दूसरी गाड़ी अपन ने इमरजेंसी के लिए बुलवा ली थी कि ऐसा ना हो कि भाई हादसा अंदर जाके देखना बड़ा है कैसा है। ज़्यादा भारी नुकसान नहीं, 2-3 टायर आयर जले हुए हैं। स्टोर था वो। स्टोर रूम में जो बाहर जो फुटपाथ लगाते जब्ती वाले सामान, टायर, बहुत से ख़राब सामान रखे हैं और मेरा जेडीए अधिकारियों से अनुरोध है कि उस पूरे सामान को उसको नीलाम कर दें। ऐसा दुर्घटना होने से मेरे बाजू में ऑफिस हैं, सबकी ई रजिस्ट्री रखी रहती है। कल कोई बड़ा हादसा होता तो हम लोग पक्षकार को क्या जवाब देते। तहसील कार्यालय है, एसडीएम कार्यालय भी है। ये आग यदि रात को लगती तो पूरा सब ऑफिस से भर के डॉक्यूमेंट सब हो जाते, तो इसके जिम्मेदार कौन रहता। तो मेरा अनुरोध है जेडीए अधिकारियों से कि वो उसको जल्दी से जल्दी खाली करें और वहाँ पर व्यवस्थाएँ बना के वो करें। आग लगने की घटना से तहसील कार्यालय में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया था। हालांकि आग बुझाए जाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई। बुधवार को प्राप्त हुई 5,259 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में जिले में कोरोना का एक ही नया मामला सामने आया है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने के बावजूद भी कलेक्टर के द्वारा लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। जबलपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। बीते 3-4 दिनों में कोरोना के कम मरीज ही सामने आए हैं। बुधवार को भी जिले में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5,259 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में से केवल एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि की गई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर एक व्यक्ति को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 24 घंटे के दौरान एक भी मरीज की कोरोना से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चलाए जा रहे महाअभियान के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय के कमरा नंबर 9 में भी वैक्सीन लगाने की सुविधा दी गई है। इसमें कलेक्ट्रेट में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों सहित कलेक्ट्रेट में आने वाले आवेदकों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के साथ ही कलेक्ट्रेट में आने वाले आवेदकों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने की सुविधा कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 9 में प्रदान की जा रही है। वैक्सीन सेंटर में बैठे कर्मचारियों के मुताबिक कलेक्टर के निर्देश पर यह सुविधा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के डोज लगाए जा रहे हैं। 30 तारीख को भी वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा, जिसमें समस्त कर्मचारी, अधिकारी, उनके परिवार और जो कलेक्ट्रेट में आ रहे होंगे, जिनको कलेक्ट्रेट में काम है, वो भी यहाँ पे लगवा सकते हैं। सभी आम जनता जो भी है जिनको वैक्सीन लगवाना है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, और दोनों ही वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। अतः मैं धर्मवीर शर्मा कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी से अपील करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपने पूरे परिवार को कोरोना से सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। खास बात यह है कि कलेक्ट्रेट में आने वाले आवेदकों को भी कमरा नंबर 9 में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जा रही है। स्नातक स्तर की कक्षाओं में चल रही प्रवेश प्रक्रिया का समय बढ़ाया जाए ताकि कोई छात्र छात्रा प्रवेश से वंचित न रह पाए। यह मांग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सदस्यों ने पत्र के जरिए उच्च शिक्षा मंत्री से की है।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सदस्यों ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम लिखा पत्र अतिरिक्त संचालक कार्यालय में सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि कॉलेज में प्रवेश के लिए चल रही ऑनलाइन प्रक्रिया का समय बढ़ाया जाए ताकि सबको प्रवेश मिल सके। 3:30 बजे लिस्ट जारी, कोई भी कॉलेज हो 3:30 बजे लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए 3:30 बजे 24 घंटे 3:30 बजे ही होंगी ना। आयुक्त महोदय के माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमने यह मांग करी है कि जो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और जिस उस प्रक्रिया में जो छात्र वंचित रह गए उनके लिए एक अतिरिक्त चरण बढ़ाया जाए एवं उनके लिए 25% सीटें बढ़ाई जाए, जिससे उनका प्रवेश शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ये मांग शासन से की है कि सीट संख्या में वृद्धि हो और बच्चे विभिन्न तकनीकी कारणों से वो प्रवेश लेने में वंचित महसूस कर रहे हैं, तो वह शासन से ये अपेक्षा करते हैं कि एक चरण प्रवेश का और बढ़ा दिया जाए। इन मांगों को लेकर के इन बच्चों ने आज हमारे अतिरिक्त संचालक महोदया को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग इसे उच्च अधिकारियों तक अतिशीघ्र प्रस्तुत कर देंगे। छात्र संगठन का कहना है कि यदि मांग नहीं मानी गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक पत्र पुलिस प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि भाजपा कार्यकर्ता सोनू वर्मा पर कराई गई FIR की जांच कराई जाए, क्योंकि रिपोर्ट झूठी है और राजनीतिक दबाव के कारण दर्ज की गई है। दबाव कौन डाल रहा है, ये बताने से भाजपा कार्यकर्ता परहेज कर रहे हैं। भाजपा नगर महामंत्री सोनू वर्मा पर रांझी पुलिस ने झगड़े के मामले में FIR दर्ज की है। इन पर एक क्षेत्रीय दुकानदार से मारपीट करने का आरोप है। इस प्रकरण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान के नाम लिखा पत्र पुलिस अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मामले की जांच कराने की मांग की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण शिकायत दर्ज नहीं की गई है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता ये बताने से कतरा रहे हैं कि राजनीतिक दबाव कौन डाल रहा है। वो अपने वहाँ के लेबर लोग को गाली नहीं कर तुमको बता दिया, उसके बाद तुम आगे इस टाइप से हरकत करें तुमको बोला, फिर जाके पुलिस लेके आया। मैंने पुलिस वालों को बोला कि मेरे पास पेपर है सबको। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सोनू वर्मा, उन्होंने एक बिल्डिंग में ऊपर का हिस्सा खरीदे थे और जो किराएदार है वहाँ पे, किराएदार से इनका कोई लेना देना नहीं, मालिक ने इनको पूरी दुकान बेच दिया। अब इन्होंने अपना काम शुरू किया वहाँ पे, तो जिस दिन इनने काम शुरू किया लगातार वो नीचे जो किराएदार है वो इनको गाली गलौज, इनके लेबर को गाली गलौज और ऊट पटांग बात करना, थाने की धमकी देना, लगातार इस बात की बात कर रहे थे। लेकिन कल जब हम लोगों को पता चला कि हमारे सोनू वर्मा के ऊपर ही मामला कायम हो गया, तो हम लोगों ने पता लगाया कि ये मामला कैसे कायम हुआ। तो हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है TI साहब ने या तो दबाव में किसी के काम किया या कुछ पैसे लेके काम किया होगा। लेकिन आज हम सभी लोग यहाँ SP ऑफिस आए हैं, यहाँ तुषार साहब से बात की है। तुषार साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे। क्या लगता है किसके दबाव के कारण? अब ये सब मेरे को नहीं मालूम किसके दबाव में। ये वो हो सकता है कि TI साहब को मालूम हो किसके दबाव में ये काम किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, मेरे ऊपर गलत आरोप लगा हुआ, मैंने किसी को मारा नहीं, किसी को कोई दम नहीं दी, उसके बाद ये गलत आरोप लगाया गया है, तो उसकी जाँच की जाए और मेरे ऊपर केस खत्म किया जाए। बहरहाल रांची क्षेत्र में भाजपा के भीतर मची खींचातानी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। कलेक्ट्रेट में प्रदेश के खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने संभाग के खाद्य अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने पूर्व में खरीदी गई धान को मिलिंग के लिए प्राथमिकता के साथ भिजवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो मिलर्स ब्लैक लिस्टेड किए गए थे उनकी जांच की कार्यवाही भी समय पर पूरी की जाए। इस दौरान उन्होंने आगामी धान खरीदी के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन, उनके भुगतान और धान के परिवहन एवं भंडारण की व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से किए जाने के निर्देश दिए। उपार्जन शुरू होने वाला है धान का, उसकी समीक्षा की। इसके साथ साथ पुराने वर्षों की मिलिंग जो धान पड़ी हुई है और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार कार्य होने उस पर चर्चा की। मिलर्स की जहाँ तक बात है उसमें कार्रवाइयाँ अपने अपने स्तर पे चल रही हैं और अभी जो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे पास धान जो बहुत पड़ी हुई है जिसकी मिलिंग हो जाए, जिससे राज्य को हो रहे नुकसान से बचाया जाए। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने स्पष्ट कहा कि धान खरीदी के कार्य में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और उनकी राशि का भुगतान भी समय पर सुनिश्चित किया जाए।
प्राचीन रामलीला समितियों में से एक श्री गोविंदगंज रामलीला समिति का 157वां श्री मुकुट पूजन समारोह रामलीला भवन श्री कटरा वाले महावीर स्वामी हनुमान जी के मंदिर में पारंपरिक गरिमा और धर्ममय विधि विधान से संपन्न हुआ। प्रभु के श्री मुकुटों की प्राण प्रतिष्ठा पंडित वासुदेव शास्त्री जी के सानिध्य में संपन्न हुई। प्रदेश की प्राचीन श्री गोविंदगंज रामलीला समिति का 157वां श्री मुकुट पूजन समारोह वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम पूज्य भगवान गणेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी, भरतलाल जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी और अंजनी नंदन पवनसुत हनुमान जी की श्री मुकुटों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन इस वर्ष के सभी पात्रों द्वारा किया गया। रामलीला समिति के अध्यक्ष पंडित अनिल तिवारी ने बताया कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना काल की परिस्थितियों के तहत मानव लीला की बजाय मानस लीला का आयोजन होगा। रोजाना रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक होगा। इस दौरान श्री रामचरित्र मानस का गायन और रामलीला के पात्रों की गायन शैली में रामलीला के संवादों का गायन होगा। हर शाम भगवान की आरती, वंदन और भोग वितरण का कार्यक्रम होगा। कोरोना काल के कारण जो भगवान की मानव लीला होती थी, उस लीला को स्थगित कर समिति का जो निर्णय है, समिति ने निर्णय लिया कि पिछले वर्ष और इस वर्ष मानस लीला के रूप में श्री गोविंदगंज रामलीला समिति अपना 21 दिवसीय कार्यक्रम आज प्रारंभ हो चुका है। आज मुकुट पूजन के साथ 4 तारीख को भगवान श्री राम की बारात का कार्यक्रम रहता है। जो कार्यक्रम के जो हम बारात निकाला करते थे, वो बारात इस वर्ष भी नहीं निकाली जाएगी। मझौली में पुलिस ने 10,300 रुपए के नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। ग्राम नेगई में एक किराना दुकान के सामने स्कूटी लेकर खड़े ग्राम काकरखेड़ा निवासी युवक के पास से पुलिस ने 500 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद कर पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि नागपुर, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नकली नोटों की खेप आ रही है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि पहले भी वह अपने एक साथी के साथ मिलकर 40,000 रुपए के नकली नोट ला चुका है। मझौली पुलिस के अनुसार ग्राम नेगई में निरपत राजपूत की किराना दुकान के सामने स्कूटी लिए हुए ग्राम काकरखेड़ा निवासी अरविंद वर्मन को पुलिस ने पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसकी पैंट की जेब में 500 रुपए के 11 नोट एवं 200 रुपए के 24 नोट, इस प्रकार 10,300 रुपए के नकली नोट मिले। इन नकली नोटों के दाहिने हिस्से के खाली जगह पर गांधी जी की फोटो नहीं दिख रही थी और करेंसी नोट के दाहिने हिस्से की पट्टी में नोट की राशि भी नहीं दिख रही थी। 200 रुपए के 24 नोट में एक ही सीरियल नंबर लिखे हुए थे। इस प्रकार 500 के 10 नोटों पर एक ही सीरियल नंबर तथा 500 के एक नोट पर दूसरा सीरियल नंबर लिखा था। नकली नोट के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि अपने एक साथी के साथ नागपुर, महाराष्ट्र से असली 4,000 रुपए के बदले 10,000 के नकली नोट लाए थे और अभी तक 40,000 रुपए के नकली नोट ला चुका है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।